मेरे शंकरा मेरे शंकरा मेरे शंकरा तू करीब है भक्तों के, ये नसीब है भक्तों के, तू करीब है भक्तों के, ये नसीब है भक्तों के। शंकरा बोलना मेरे शंकरा बोलना मेरे शंकरा बोलना। तेरी शान है सबसे न्यारी, हे बाबा विश्वहरी। मस्ती में रंगी छुए मस्ती जो दी है तुम्हें, तेरी कृपा से है संसार तेरा। मेरे शंकरा मेरे शंकरा बोलना मेरे शंकरा बोलना। तालियों के साथ स्वागत करेंगे।
ये थे 130 कराओके ग्रुप से
देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो समाती खड़ी रह गए राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, बात में खड़ी रह गए राम को मैं बुला रहा हूँ 153 153 बच्ची गए दिन तो दो मोबाइल में 153 ये रिचार्ज रिचार्ज कर अरे बाद में बता कौन सा खुला जगह नहीं लगा हाँ बेटा बहुत अच्छा बेटा बहुत बढ़िया अच्छी है आपकी अरे वो कहीं नहीं रिचार्ज कर ली आप बता दो दो तीन और है हाँ एक आपका है एक महेश का है बोनस मिलेगा आपको ये भैया कलाकार इनके लिए बहुत क्या सर्च करें इनके लिए जम कर इनके लिए गाना आएंगे तो इनके लिए सोने भी चाहिए ना 151 ईश्वर
दया करो प्रभु देखो इनको हर धरती आंगन में राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम आपकी तालियां आज के अनुष्ठान की पूर्णाहुति है। एक बार राजेंद्र जी भाई साहब के लिए जोरदार तालियां। कौन सा चाहिए? फल तो हमें मिलता ही है। वो फल तब तक हमारे विद्वान जज निर्णायक आपका मैंने परिचय कराया था कि इस क्षेत्र के बड़े बड़े पारंगत जो डॉक्टरेट है संगीत में, ऐसे जज विभागाध्यक्ष संगीत के, ऐसे जज हमारे बीच में आए और आज दिन भर, हालांकि वो खुद गुरु, उनके शिष्य इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। मेरे सामने बात आके कहा, मेरे बच्चे मेरे शिष्य इंतजार, मैंने कहा यदि आपके शिष्य नहीं है तो इन्हें सहर्ष उन्होंने कहा चलो आपने शिष्य कह दिया तो मैं जिस आपको एक बार ऐसे जजों के लिए भी तारीफ होनी चाहिए कि जिन्होंने इतनी सहजता के साथ इतना विलम्ब होने के बाद वन सिटिंग और संस्कार भारती के प्रति ये प्यार बरसाया, आपके प्रति प्यार बरसाया, संगीत के प्रति। आइए हमारे जज अपनी वो निर्णय दें, उससे पहले क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, संस्कार भारती कला और साहित्य पे काम करती है, तो हमारा एक उत्सव है आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा हमारा उत्सव होता है। हर प्रतिवर्ष हम किसी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में एक विशिष्ट जो स्थान रखते हैं अजमेर में, उनको हम क्या संस्कार भारती, हम का मतलब सभी आप सब संस्कार भारती उनको सम्मानित करती है, उनके इस अनुष्ठान अपने जीवन खपाने के इस कला को। और आज मैं इस अनुष्ठान के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपाया है, एक बहुत बड़े चित्रकार उमेश जी मंच पे आमंत्रित करता है। बहुत उच्च कोटि के चित्र शैली है इनकी, उमेश जी की। आप कभी दर्शन का मौका मिले तो आप कहेंगे कि क्या चित्र बनाते, क्या हाथ है। मैं आमंत्रित करता हूँ उनका, हम प्रतिवर्ष नए क्षेत्र में इस तरह गुरुओं का सम्मान करती है संस्कार भारती। मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के माननीय संयोजक, माननीय श्री प्रताप जी, माननीय श्री बमलानी जी से मंच पे पधारे और हमारे कुमार उमेश जी का सम्मान माननीय बमलानी जी, माननीय डॉक्टर। आपकी तालियों में संगीत नहीं होनी चाहिए। पता नहीं हम आपको प्रतिवर्ष हम जो विभिन्न कला के क्षेत्र में, इस वर्ष हमने चित्रकला के दिया है इनको 2100 रुपये प्रशस्ति पत्र, माल्यार्पण और श्रीफल इत्यादि इत्यादि संस्कार भारती व्यवस्था एक गुरु परंपरा का हम निर्वहन करें। सेंटर में आइए, सेंटर में फोटो आ रहा है, सेंटर में पिंगा नहीं ले जाएंगे ना, आपने मैंने बोला था बीच में, मध्य में आए भाई साहब, उमेश जी भाई साहब मध्य में आए, फोटोग्राफी अच्छा है, मध्य में आए। पहले माल्यार्पण ये आपके साधना का
एक छोटा सा सम्मान है। मैं श्रीफल माननीय अध्यक्ष और ये एक जो हमारी परंपरा है गुरु की श्रीफल मैं और ये जो अभिनंदन पत्र है जोरदार तालियों के साथ आपके डॉक्टर बबलानी जी जो हमारे साहित्य विभाग प्रमुख अखिल भारतीय है, खुद भी बहुत बबलानी जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, विशेष तौर से हिंदी और सिंधी के। मैं चाहूँगा उनके लिए भी मैं आदरणीय मैं आज के जो निर्णायक है जिन्होंने आज के दिवस पर भी अपने जो शिष्यों को प्रतीक्षा रख के हमारे को समय दिया, अपने को समय दिया, हमारे बीच में आए आदरणीय डॉक्टर रजनीश जी चरण और श्रीमती कश्यप, कृपया मंच पे करें। रजनीश जी संस्कृति स्कूल संगीत के विभाग अध्यक्ष है, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत ही अच्छी बेहतरीन गायक है और मोहन जी भी मेयो से संगीत की विभाग अध्यक्ष रह चुकी हैं। और हमारा रजनीश जी तो हमारे डॉक्टर रजनीश जी हमारे संस्कार भारती से भी जुड़े हैं, हमेशा संस्कार भारती के हमारे सदस्य भी हमारे परिवार से। एक बात तालियां बुझाएंगे। निर्णय आ गया क्या? भारती मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। फोटो लेने में ठीक है। ताली माल्यार्पण होता है। आज का आयोजन आपको पता है, इसमें कई संस्थाएं कहलाते हैं, ग्रुप चलाते हैं, 100 कलाकार। उन लोगों को यथासंभव संतुष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। सब कुछ हमें हमसे भी ज्यादा जजों के सामने होना एक से कहना चाहता हूँ आपसे हमें जिनका सम्मान किया हमारे साथ हैं भारती मिश्रा जी, आप फर्रुखाबाद में संस्कार भारती की साहित्य विभाग की सहयोगी हैं, बहुत जानी मानी लेखिका हैं। आपकी 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिसमें यात्रा संचिरण, उपन्यास, कहानियाँ वगैरह हैं। निर्णायक अपना 5 मिनट में आपके समक्ष निर्णय आने वाला है। आपके इंतजार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली। 6 मिनट से 4 मिनट किए, उसका भी हमें अफसोस है, लेकिन एक दिन का चूंकि कार्यक्रम था, अगर ये एंट्री हमको प्रथम 5 दिनों में आ जाती, 4 दिनों में आ जाती, तो हम इसको 2 दिन का कर देते, कोई तनाव नहीं था। लेकिन लास्ट के दिन अप्रत्याशित प्रविष्टियाँ आई हैं और मैं रात के 12 बजे तक हम प्रविष्टियाँ दे रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये था कि सभी कलाकारों को और कला का जो मन रखते हैं, वैसी संवेदना रखते हैं, उनको जोड़ने का था। तो ये हमने किया है और
आप सभी के सहयोग से हम आने वाले समय में बहुत बड़ी प्रतियोगिता करने जा रहे हैं। उसका हम शेड्यूल आपको समय से बहुत पहले दे देंगे। उसमें हम स्क्रीनिंग कराएंगे, राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता होगी और उसमें हम आपसे अभी कह रहा हूँ 2026 में कराऊंगा, राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता कराऊंगा। उसमें आपसे 2 मिनट का वीडियो, 2.5 मिनट का वीडियो एक निर्धारित कर देंगे अवधि। आप अपनी पसंद का लाइव वीडियो हमको सेंड करेंगे। फिर वो जो 1000 प्रविष्टियां, 1500 प्रविष्टियां, 1200 जितनी भी आएंगी उसमें से हम फर्स्ट 50 सेलेक्ट करेंगे और एक बहुत ही भव्य ऑडिटोरियम में हम उस कार्यक्रम को करेंगे और बहुत अच्छे पुरस्कारों से आपको पुरस्कृत कराने का प्रयास करेंगे। तैयारी? हाँ। सबसे ये कोई दयाल प्रियानी जी है क्या? गए कौन? हाँ गए एकदम गए। पार्टी को नमन सरस्वती संस्कार भारती के समस्त कार्यकर्ता बंधु और भगिनी, सभागार में उपस्थित कला साधक बंधु, आज हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संस्कार भारती के उत्सव को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित आए और हमने देशभक्ति गीत और भजन गायन का कार्यक्रम आयोजित किया। उस प्रतियोगिता में बता रहे हैं कि 194 के लगभग 100 के लगभग प्रविष्टियाँ आई और 100 कला साधकों ने, मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, मेरे पास तो वो हाईलाइटर नहीं है, तो मैं उस पर आपको प्रेजेंटेशन भी करता। ये कला साधक है, ये कलाकार नहीं है। हम कला को आकार नहीं दे सकते, हम कला की साधना कर सकते हैं। कला को आकार को हम तो उसकी प्रस्तुति आपके सामने कर रहे हैं। हमारे व्यक्तित्व है हमारा, तो वह एक साधना है। वो हमारे यहाँ भारत में कहा जाता है कि कला जो है वो मनोरंजन का नहीं, आत्मा के रंजन का साधन है। जब आपकी आत्मा रंजित होगी तभी आपकी कोई प्रस्तुति प्रस्फुटित होगी और उस प्रस्तुति के प्रस्फुटन के बाद में जब आप किसी व्यक्ति विशेष के सामने, किसी समूह के सामने प्रस्तुत करेंगे तभी जाकर के उसकी आत्मा भी रंजित हो सकेगी। तो ये जो मनोरंजन का साधन माना गया है पहले तो उसको हमें बिल्कुल विराम कर देना चाहिए। तो ये कला मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन का साधन है और उसके माध्यम से हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे भारत की अपनी एक दर्शन है, इस भारत का दर्शन रहा है हमारे कला के संबंध में। यदि आप किसी भी कला को देखेंगे, यहाँ चित्रकला के हमारे ब्रिटिशर जी हैं, तिलक जी हैं, अर्चना जी हैं और भी कई होंगे, इनसे जब आप कला सीखने जाएंगे ना, जब ड्राइंग आप सीखने जाएंगे तो ये प्रारंभ कराएंगे एक बिंदु से, एक बिंदु सिखाएंगे और बिंदु के बाद उसमें एक रेखा बनाएंगे और रेखा बनाने के बाद में उसमें वृत्त बनेगा। तो बिंदु से प्रारंभ होता है और बिंदु रेखा बनती है और रेखा वृत्त बनता है। तो ये हमारी भारतीय दर्शन का एक मात्र साधन है कि पहला व्यक्ति एक है, उस एक व्यक्ति ने दूसरे को जोड़ा, दूसरे दो बिंदु आपस में जुड़े और दो बिंदुओं से व्रत बना, तो व्रत हमारा परिवार बनता जा रहा है। एक से एक जुड़ता जुड़ता एक व्रत बन जाता है और व्रत के माध्यम से हम बहुत सारे कार्यक्रम संपन्न कर लेते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे गाने वाले बैठे हुए हैं जिन्होंने गाया है। तो हम गाने के लिए यदि किसी से शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो उसकी प्रारंभ ओंकार ध्वनि से कराते हैं। तो ओंकार ध्वनि का जो प्रारंभ है वह भी आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन है। तो यहाँ भी क्या हुआ, व्यक्ति परवृष्टि और समृष्टि दोनों मिलकर के एक किसी का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि कला हमारे यहाँ मनोरंजन नहीं, आत्मा के रंजन का साधन है। ऐसा ही साधन हमारा साहित्य है, ऐसा ही साधन हमारी दूसरी कलाएं हैं। तो इसलिए जो मनोरंजन समझ करके गाने को गा रहे हैं
आज से अपनी इस मानसिकता को बदल दें। अब हम मनोरंजन के लिए नहीं गाएंगे, अब हमारी आत्मा के रंजन के लिए गाएंगे। यदि आपके गले में से स्वर निकलेगा तो 4 आदमी जाते हुए रुक जाएंगे और आपको सुनेंगे। यदि कभी आपने तानसेन को सुना है, तानसेन के गुरु हरिदास जी, तो उसकी कथा आपको ध्यान ही है कि वो अकबर के दरबार में नहीं है, बोले मुझे राजा के लिए नहीं गाना, यदि राजा को मुझे सुनना है तो मेरे पास आना पड़ेगा। यानी प्यासा कुएं के पास जब जाएगा तभी जाकर के उसकी प्यास बुझेगी। तो आप कुआं बनिए, प्यासे बनिए, लेकिन प्यास जाकर के किसी कुएं के पास से बुझाइए और वो कुआं होगा हमारा गुरु। यदि किसी का कोई गुरु नहीं है तो उसे सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, चाहे वो किसी भी कला में ले ले। और गायन में तो यह बहुत ही आवश्यक है। गायन में जब आप गाने का प्रारंभ करेंगे तो आपका आत्मरंजन के लिए आपकी जो कुंडलिनी है वो जागृत होगी, और कुंडलिनी जागृत होगी तभी आप अपने जो यात्रा है आत्मा की, परमात्मा से मिलने की, उसको आप प्रारंभ कर सकेंगे और उसको प्राप्त कर सकेंगे। संस्कार भारती ने यह आयोजन किया, तिलक जी ने मुझे कहा था कि भाई साहब हम कराओगे के जो गाते हैं उनको भी हम रखेंगे। अब संस्कार भारती ने अपनी ये यात्रा जो है 1981 में प्रारंभ की और उद्देश्य था कि हम भारतीय कलाओं का संरक्षण और संवर्धन करेंगे। अब संरक्षण और संवर्धन कैसे होगा? जब कला साधक आपके सम्मुख आएगा, कराओके के संगीत ध्वनि में आपके सामने कलाकार कौन आ रहा है? केवल एक व्यक्ति जो गा रहा है। यानी हमने गायन की वाचिक परंपरा को तो संरक्षित कर लिया, लेकिन वादन की जो परंपरा है वो उसको हम संरक्षित नहीं कर पाएंगे। किंतु हमने कराओके को इसलिए इस समाज कार्यक्रम में जोड़ा कि ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति हमारी बात को सुन सके और समझ सके। और इसलिए देखिए, आपने जो लाइव गा रहे थे, जिन्होंने अपने साजिंदों के साथ में संगतकारों के साथ में गाया, और जो आपने गाया उसमें अंतर आपको स्पष्ट सुनाई दिया होगा, स्पष्ट दिखाई दिया होगा। उस स्पष्टता को दिखाने का इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य में हम कितने सफल हुए, हम उसकी सफलता तभी कर पाएंगे, उसका मूल्यांकन जब हमारे तिलक में कहा हम अगली बार प्रतियोगिता राष्ट्रीय करेंगे। और जब आपको राष्ट्रीय स्तर पर जाना है तो आपको संगतकारों के साथ बैठ कर के गाना पड़ेगा, आपको कराओके की धुन भी नहीं गाना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि हमने ये प्रारंभ किया है, कला की साधना का ये पहली सीढ़ी है। इस सीढ़ी को पार करके हमें पूरा का पूरा प्रस्तुत करना है, और प्रस्तुत करके आपके पीछे जो ज्ञान का सूर्य है वो ज्ञान का सूर्य तभी चमकेगा जब आप किसी गुरु के शरणों में बैठेंगे। तो आपका जो अंधकार है वो गुरु दूर करेगा और आपको ज्ञान के प्रकाश में आएंगे। तो तब आपको लगेगा कि भाई साहब ने ठीक कहा था, वो कराओके वाला ट्रैक जो है ना वो नहीं, अब मैं संगतकार के साथ में रहूँगा। तो अब आप तय करिए कि आज के बाद हम जाएंगे तो किसी गुरु के पास बैठ करके गायन की विद्या सीखेंगे और संगतकारों के साथ गायन करेंगे, तब जाकर के हमारी साधना सफल होगी, तब जाकर के हम इस कार्यक्रम संस्कार भारती के इस प्रांतीय कलाकार सम्मान, कलागुरु सम्मान और प्रतियोगिता में मंच पर विराजित बबलानी जी, रैना जी, तिलक जी, और चूंकि आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं आज इस विचार से और इस श्रद्धा से विरक्त नहीं हो सकता। मेरे आदरणीय गुरु डॉक्टर अर्चना जी और मंच पर पधारे हुए सभी अतिथिगण और कलाकार साथी। मेरे पूर्व के वक्ता बबलानी जी ने बताया था कि कला जो है आत्मरंजन का साधन है, और ये साधक होते हैं, कलाकार नहीं होते हैं। क्योंकि जो किसी को आकार देता है उसके आगे कार लग सकता है, कुंभकार, स्वर्णकार, मूर्तिकार, लेकिन मालाकार, लेकिन कला को तो आकार पहले दिया जा चुका है, इसलिए कलाकार भी कला के साधक होते हैं। हम सभी इन चीजों से अवगत हो, हमें अपनी कलाओं के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर के संस्कार भारती का गठन किया गया। और
बड़े गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि संस्कार भारती आज भारत के हर कोने में संचालित है और कलाओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। इसी की कड़ी के रूप में अजमेर और चित्तौड़ प्रांत जो हमारे यहाँ संचालित है और हमारे डॉक्टर तिलकराज जी इसके अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके संरक्षण में इनके द्वारा कई कलाकारों को संरक्षण दिया गया, वो बधाई के पात्र हैं। और आज जो उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपको आशा भी नहीं थी कि इतने पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे, लेकिन कला के साधकों की अजमेर की धरा पर कमी नहीं है। अजमेर का इतिहास वीरों और कलाकारों की धरती रहा है। ये आज इस कार्यक्रम से स्पष्ट होता है। संस्कार भारती बधाई की पात्र है कि उन्होंने इन कलाकारों को मंच दिया। और मैंने आज देखा कि एक छोटी सी बच्ची ने जब राम का भजन गाया तो लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसी प्रतिभाओं को संस्कार भारती मंच प्रदान कर रहा है, बड़े गर्व की बात है। आगे भी कलाकारों को मंच मिलता रहेगा, उनका संरक्षण होता रहेगा और संस्कार भारती का संरक्षण, उनका संवर्धन भी होता रहेगा। ये पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि अजमेर की जो धरा है, वीरों की धरा रही है। कलाकारों के संरक्षण के लिए उसी वीरता के साथ कार्य करेगी। जय हिंद, जय भारत। मैं रहना चाहूँगा हमारे प्रांत के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अभिनव का मतलब रहना है। मैं आमंत्रित करता हूँ आपके ये सब जल्द थोड़ा एक को लगता है। माँ भारती को नमन। बड़ा अच्छा लगा आज, बहुत दिनों के बाद संस्कार भारती ने एक भव्य सुंदर एक कार्यक्रम, और वो भी उस दिन जिस दिन हम सारे विश्व भर में जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, समझने वाले हैं और गुरु की वंदना में आज अपना जीवन समर्पित करते हैं। सबसे पहले मैं भी अपने आज गुरुदेव जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि जिसके ही आशीर्वाद से मैं आज इतने बड़े भव्य सभागार में, जहाँ पर इतने कला के साधक बैठे हैं, जिनमें खुद सरस्वती माँ का एक संवाद सा था जब वो गा रहे थे, भजन गा रहे थे, तो उनके समक्ष मैं बोल रहा हूँ। तो ये उन गुरुओं को जिन्होंने एक जो भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया कि आज के दिन हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं। जो भवानी जी ने कहा वही बात अगर हम कश्मीर शैव दर्शन में देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जिसका साक्षी अभिनव गुप्त थे। 11वीं शताब्दी में कश्मीर में उन्होंने अपना एक दर्शन दिया, और उसने भी एक उसमें तांत्रा लोक एक किताब है, बहुत प्रसिद्ध किताब है, जिसके आधार पर ही जो यंत्र पूजा होती है, उसका कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम ट्राइडिक रिलेशन बिटवीन शिव शक्ति और जो स्वयं 3 डायमेंशनल अप्रोच है, वो साधना के साथ साथ हम ईश्वर की कैसे प्राप्ति कर सकते हैं।
तो आज का जो ये प्रोग्राम था, ये मेरे को आज वही 11वीं शताब्दी के बड़े ही विद्वान जिसने कश्मीर शैव दर्शन को पूरे विश्व में एक अलग ही एक कॉन्सेप्ट दिया है, फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट दिया है, उसकी याद दिलाता है। मैं उनको नमन करता हूँ। आज बहुत सारे छोटे बच्चे भी थे जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी, कुछ थोड़े बड़े भी थे, ये सब साधक थे। और जैसे कि बाबरानी जी ने हमको कहा कि जब भी दूसरी वक्त हम राष्ट्रीय स्तर का इस तरह का कार्यक्रम करेंगे तो हमको उनकी बातों पर, उनके अनुसार संस्कार भारती का जो लक्ष्य है, जो हम कहते हैं हमारे जो संस्था है बेसिकली, क्योंकि मैं भी जुड़ा था 10-12 साल 15 साल से इसके साथ जुड़ा हूँ। हम जो कला की विद्या है और उसके साथ जो लोग, जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो फिलॉसफी है, जो कल्चर है, जो थॉट्स है, उसको कैसे आगे हमको बढ़ाना है, तो उसी दृष्टि में हम सब कला साधकों को ध्यान रखकर आगे बढ़ना है। और सनातन और वेद, पुराण और जो टेक्सचुअलिटी एंड इंटरटेक्सचुअलिटी महाभारत है या हमारे दूसरे ग्रंथों में है, उसको हम कैसे अपनी साधना के अंतर्गत आगे बढ़ाएं। सब लोगों को जो प्राइज मिलेंगे उनको बहुत बहुत बधाई। और आप लोग आए, आप लोगों का अजमेर में स्वागत है। और मेरे बड़े भाई साहब को आज गुरु दिवस पर आज सम्मानित किया, उसको मेरी तरफ से नमस्ते और बहुत बहुत बधाई। सबको थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।